प्यारे बच्चों, अब हम लोग वास्तविक संख्या का परिभाषा देखेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? इसमें ऋणात्मक संख्याएं होंगी, लेकिन करड़ी में ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, यह ध्यान देना है। जैसे -1, -2, -3, -2, -1। इधर की करड़ी वाली संख्याएं नहीं होंगी, जैसे इधर करड़ी में है, इधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो वह अवास्तविक संख्या हो जाएगा। 0, 1/2, 1/3, 1, 2, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7 और 8 डैश 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 डैश। यह सब अपरिमेय से करड़ी वाला अपरिमेय संख्या हो गया, बाकी सब परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव पढ़ेंगे। तो जरा शांत दशमलव देखें। शांत दशमलव, आप कैसे जानेंगे कि कोई भी भिन्न दिया गया है तो वह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? कोई भी भिन्न दिया गया है, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का है, तब वह भिन्न शांत दशमलव होगा। और नहीं तो अन्य कोई गुणनखंड उपस्थित हैं इनके साथ, तो वह अशांत दशमलव हो जाएगा। जैसे 1/2, 3/4, 6/25, 7/10, 7/20। देखें, इसको क्या लिखा जा सकता है? यह लिखा जाएगा 1/2 और यह लिखा जाएगा 3/2 पर स्क्वायर, यह 6/5 का स्क्वायर और यह 7/2 गुणे 5 और यह लिखा जा सकता है 4×5 = 20। 4 को लिख देंगे 2 का वर्ग गुणे 5। तो देखें, यह सारे भिन्न 2 पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का है। यहाँ पर 2 का एक घात है लेकिन 5 नहीं है, तो जहाँ पर 5 नहीं रहेगा वहाँ पर 5 पर 0 हम लोग समझ लेंगे। इस तरह से यदि कोई भिन्न ऐसी कोई भिन्न है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n के प्रकार का है, तब हम कहेंगे कि वह भिन्न शांत दशमलव होगी। अशांत दशमलव में क्या लिखेंगे उसको सुन करके लिख लीजिएगा। यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का नहीं है, तो उसे अशांत दशमलव कहेंगे। अर्थात यदि उस भिन्न में 2 पावर m भी है, 5 पावर n भी है और उसके साथ ही साथ अन्य कोई संख्या उपस्थित है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या उपस्थित है, जैसे 3 उपस्थित है, 7 उपस्थित है, 6 उपस्थित है, तब उसको कहा जाएगा कि यह भिन्न अशांत दशमलव है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अशांत दशमलव का परिभाषा पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.3 लगाएंगे। प्यारे बच्चे, अब हम लोग अशांत दशमलव का परिभाषा पढ़ेंगे। अशांत दशमलव को अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या भी कहा जाता है। ऐसी कोई भिन्न है जिसके हर से अंश में भाग दिया जा रहा है, तो भागफल में किसी अंक का या अंकों के समूह का आवृत्ति हो रहा है। जैसे कई बार भाग दिया जाता है तो कोई अंक रिपीट करता है भागफल में, और नहीं तो अंकों का समूह रिपीट करता है। जैसे 1 में 6 से भाग दीजिएगा तो पहले दशमलव 1 आएगा, उसके बाद से 6 6 6 लगातार आता रहेगा। इसी तरह से इस तरह का जब दशमलव प्रसार रहेगा, इस तरह का कोई भिन्न रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव। लेकिन हर बार भाग दे करके देखा नहीं जाएगा, तो इसका एक उपाय है। क्या है? यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर m के प्रकार का नहीं है, या है भी तो 2 पावर m इंटू 5 पावर m के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, यानी कि 2 पर घात वाली संख्या है, 2 है, 5 है। कहने का मतलब यह है किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जा रहा है तो उसमें 2 आ रहा है,
5 आ रहा है, साथ ही साथ कोई अन्य संख्या भी आ रहा है, तब कहा जाएगा कि यह भिन्न अशांत दशमलव है। तो यही बात परिभाषा में लिखे हैं। ऐसा भिन्न जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2m × 5m के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी उपस्थित हैं तो उन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/6, 2/7, 3/12। 3/12 नहीं रहेगा, 3/12 रहेगा सरल होकर के 5/12 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 5/12 हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, वह शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे देखें अशांत दशमलव में उदाहरण देखें 1/6, 2/7, 5/12। अब 1/6, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, साथ ही साथ तो 2 तो है लेकिन साथ ही साथ 3 भी आ रहा है, और 2/7 यहाँ पर तो 2 और 5 उपस्थित ही नहीं है। और 5/12 तो 12 में 2 आएगा, 2 बार 2 आएगा, 2 × 2 = 3 होगा, और साथ ही साथ 3 भी आएगा, इसलिए यह अशांत दशमलव हो जाएगा। 1/6, अब 6 से 1 में भाग दीजिएगा तो आता है 0.1666। अब देखिए यहाँ पर 6 की आवृत्ति हो रही है, और ढेर सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें अंकों के समूह की आवृत्ति होती है, तो वह इस आगे आने वाली प्रश्नावली में वह सब आएगा। अब इसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। तो हम लोग अपरिमेय संख्याओं को लेंगे और उसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इसकी 2 विधियां होती हैं, एक होता है सर्पिल विधि और एक होता है सामान्य विधि। तो सर्पिल विधि पहले बनाएंगे, फिर सामान्य विधि। दोनों विधि से बनाना है इस क्लास में। हमको √2 से √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे 0 1 2, यह 1 और यह 2। यह संख्या रेखा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, चांदक की सहायता से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचेंगे चांदक की सहायता से। फिर उस पर क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 1 सेमी का चाप खींचेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, यह O हो गया, यह A हो गया, यह 0 इसको A कह दीजिए, यह B कह दीजिए, और जहाँ पर चाप खींच रहे हैं इसको C कह दीजिए। अब C से A को मिला दीजिए, यह हो जाएगा √2। बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ से 1 सेमी का खंड लेंगे। ध्यान रहे कि 1 सेमी का खंड होना चाहिए। फिर पहले सेमी का खंड जहाँ पर आएगा वहाँ पर 90 अंश का कोण बना देंगे। तो 90 अंश का कोण बना देंगे। अब फिर क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और प्रकार पर 1 सेमी का दूरी लेकर के 1 सेमी का चाप खींचेंगे, या सी पर कट करेगा, सी से ओ को मिला देंगे, यानी कि ओ सी जो दूरी होगी वह √2 के बराबर होगी। यह पाइथागोरस प्रमेय से होता है। अब इसके बाद से यह √2 हो गया। हमको √2 दिखाना है संख्या रेखा पर। यह जो OA-OC दूरी है यही √2 है। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को O पर रखेंगे और OC दूरी का एक छोटा सा बिंदुदार डॉट चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह D पर कट करता है, तो यह जो OD दूरी होगी यही √2 के बराबर हो जाएगी। O पर प्रकार को रखेंगे और C पर पेंसिल रख करके एक बिंदुदार चाप खींचेंगे जो यह संख्या रेखा को D पर कट करता है, तो यह OD दूरी करड़ी में 2 को प्रदर्शित करेगा। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो करड़ी में संख्या दी गई रहती है इसका 2 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा। अब इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ते हैं, यानी कि 2 1 3। अब इसके बाद से क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर रेखा लंबी एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। 3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जितना योगफल यह आएगा उतना लंबा रेखाखंड खींचेंगे। पटरी प्रकार से इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे, ए पर प्रकार रखेंगे, 3 सेमी लंबा रेखा है, ए पर प्रकार रखेंगे और एक चाप ऊपर आधे से अधिक दूरी लेकर के, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर उसी दूरी से बी को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। मान लीजिए चाप सी और डी पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो सी से डी को मिला दिया। अब यह बिंदु ओ हो जाएगा, मध्य बिंदु है। अब क्या करेंगे,
प्रकार को ओ पर रखेंगे और ओए दूरी को लेकर के ओ पर प्रकार रखेंगे और पेंसिल ए पर रख करके एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद से क्या करना है, अब पुनः ए को केंद्र मानना है और यह जो फैक्टर है इसमें से बड़ा फैक्टर, देखिए एक और दो और एक है, तो बड़े फैक्टर के बराबर दूरी लेकर के ए पर प्रकार रखेंगे और एक चाप ऐसे कट कर देंगे। तो यह चाप बड़ा फैक्टर 2 सेमी है तो 2 सेमी का है, तो ए बी सी डी और यहाँ पर ई मान लें। अब चांदा की सहायता से यहाँ पर ई पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यह अर्धवृत्त को मान लीजिए एफ पर कट कर रहा है, तो यही दूरी हो जाएगा करड़ी में 2। अब इसके बाद से हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसके बाद से बी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब प्रकार रखेंगे ई पर और ईएफ दूरी का एक चाप खींचेंगे, यह चाप कुछ यहाँ पर काटेगा ईएफ जी पर, तो जो ईजी दूरी होगा वही √2 होगा। इसी तरह से √3 का √5 का सब हम लोग करेंगे। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग √3 का √5 का सर्पिल विधि से और इस दूसरी विधि से भी करना सीखेंगे।